हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स। आज हम लोग क्लास 6 की सेकंड यूनिट जिसका नाम क्या है, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फ्रेंडशिप ये हमारी सेकंड यूनिट है। इसका आज हम चैप्टर 1 करने वाले हैं। यानी ऐसे तो हमारा ये थर्ड और फोर्थ चैप्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट अगर हम इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट का ये हमारा पहला चैप्टर है। What is the title of this chapter? The unlikely best friends. Unlikely क्या होता है? जो सिमिलर ना हो, यानी कि डिसिमिलर हो और जो कि एक दूसरे से अलग हो, है ना, नॉट सिमिलर, उसको हम बोलते हैं अनलाइकली फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक रैट एंड एक कैट की फ्रेंडशिप, ये क्या है, ये अनलाइकली फ्रेंडशिप है। ऐसे तो अगर हम देखें तो कैट क्या करती है, रैट को चेस करती रहती है और ये दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, कैट रैट की एनिमी होती है। तो जब ये फ्रेंडशिप बन जाएगी तो ये कैसी फ्रेंडशिप होगी, दिस इज कॉल्ड अनलाइकली फ्रेंडशिप। ठीक है, अ कैट एंड अ बर्ड्स फ्रेंडशिप, कैट बर्ड को भी खा लेती है ना, तो ये भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये फ्रेंड हो जाएं तो ये फ्रेंडशिप कैसी होगी, अनलाइकली फ्रेंडशिप। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट लाइक सच काइंड ऑफ अनलाइक फ्रेंड्स, यानी कि जो दिखने में बिल्कुल अलग है, जिनकी हैबिट्स अलग है, चॉइसेस अलग है, बट स्टिल दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो चलें हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Before going to the chapter, let's do these activities. What the activities are given here? Friends are an important part of our lives. Yes, of course. We know that कि फैमिली के बाद हमारी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सपोर्टिंग हैंड होता है वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। दे सपोर्ट अस, है ना। Why do you think so? ऐसा हम क्यों लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स फैमिली के बाद हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमको गाइड करते हैं ना। तो शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, आपके अपनी पर्सनल आइडिया आप अपने फ्रेंड के साथ क्लास में या फिर अपने टीचर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स? तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करते हैं? जैसे पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, इंजॉय करती हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी भी करती हूँ। तो आप क्या करते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। एंड हाउ डू यू फील? अच्छा, फ्रेंड के साथ हमें कैसा फील होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसे हम लाइक करते हैं, जो पर्सन को हम पसंद करते हैं, उसके साथ हमें हैप्पी, जॉयस, ठीक है, और सिक्योर फील होता है ना। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ भी अगर बात करें तो फैमिली के साथ भी हम सिक्योर फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, है ना। ऐसे ही फैमिली के बाद फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ भी हम सिक्योर, सेफ एंड हैप्पी फील करते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स गिवन बिलो। शेयर योर कंप्लीटेड सेंटेंस with your classmates and teacher. One has been done for you. That means आपको यहाँ पे ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या दिया है, ऑलरेडी एक उन्होंने अटेम्प्ट करके दिया है ना, और बाकी के 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस कैसे, ये देखो बॉक्स में ऑलरेडी आपको बनाया, फ्रेम किया हुआ दिया है, बस आप यहाँ पे वर्ड एक पुट करेंगे और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे विद माय फ्रेंड, क्या करती हूँ मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करती हूँ। ठीक है, जब भी हम फ्री होते हैं हम साथ में स्टडी करते हैं। विद माय फ्रेंड आई टॉक, और मैं अपने फ्रेंड के साथ बातचीत भी करती हूँ, है ना। कोई अगर परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करती हूँ।
विद माई फ्रेंड आई फील, तो हम अपने फ्रेंड के साथ कैसा फील करते हैं, हम सेफ फील करते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं, हमारे फ्रेंड हमको सपोर्ट करते ना, और हमारे फ्रेंड्स हमारी हेल्प भी करते हैं, तो हम कैसा फील करते हैं, सेफ, सिक्योर, सपोर्टेड एंड हैप्पी, जॉयस। तो ऐसे सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स की कंपनी में फील करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा जो टाइटल है वो क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। सो द क्वेश्चन और एक्टिविटीज आर गिवन हियर, व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप एंड डिस्कस विद योर टीचर। तो आपको ये डिस्कस करना है कि अनलाइकली का मीन्स क्या होता है ना। तो अभी हमने बताया था इसका मीन्स होता है नॉट सिमिलर, नॉट सेम, यानी पीपल, पर्सन, ठीक है, और एनिमल्स जो कि एक जैसे नहीं होते। एक जैसे मीन्स हम बोल सकते हैं कि उनकी हैबिट्स एक जैसी नहीं हो सकती, क्वालिटी वाइज एक जैसे नहीं हो सकते, फिजिक एक जैसी नहीं हो सकती, है ना, उनकी हॉबीज, फॉन्ड ऑफ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसे लोग जब फ्रेंड बनते हैं तो दैट फ्रेंडशिप इज कॉल्ड अनलाइकली फ्रेंडशिप। तो अनलाइकली का मीन्स होता है नॉट सेम, नॉट सिमिलर। सो कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंडशिप, क्या आप ऐसे कुछ अनलाइक फ्रेंड्स के बारे में जानते हैं? शेयर योर आंसर विद योर टीचर। तो अगर मैं बोलूं तो एक्सट्रोवर्ट लोगों की फ्रेंडशिप अगर इंट्रोवर्ट लोगों से हो जाए, किसके साथ हो जाए, इंट्रोवर्ट के साथ, तो ये कैसी फ्रेंडशिप होगी, ये अनलाइक फ्रेंडशिप होगी। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, हर किसी के साथ इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे लोग एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। उसके दूसरे हैंड पर इंट्रोवर्ट कैसे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी से मिक्स नहीं होते, बात नहीं करते, अपने आप में रहते हैं। सच काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। तो ऐसे दो लोगों की फ्रेंडशिप क्या कहलाएगी, अनलाइकली फ्रेंडशिप, है ना। एक और एग्जांपल अभी हमने ऊपर देखा था, मैंने आपको बोला था कैट और रैट की फ्रेंडशिप, क्योंकि कैट रैट की क्या है, एनिमी है, ये हमेशा उसे चेज करती रहती है। लेकिन अगर ये दोनों फ्रेंड बन जाए तो ये फ्रेंडशिप कैसी होगी, अनलाइकली फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ और पेयर भी बना सकते हैं और अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले प्लीज जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए, स्टोरी के अंदर हमको ये पिक्चर, यानी स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हमें ये एक मैन और ये एलिफेंट दिखाई दे रहा है। तो इस पिक्चर के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी दिस स्टोरी इज अबाउट दिस एलिफेंट और द महोत। हो सकता है ये महोत के बारे में है, या फिर ये पूरी स्टोरी हमारे एलिफेंट को ही डेडिकेटेड हो। अच्छा, तो स्टोरी में हम पढ़ करके जानेंगे कि ये एलिफेंट कौन है और ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये इस एलिफेंट के साथ क्या कर रहा है और ये कौन है। तो चले हम स्टोरी को स्टार्ट कर। ओके, then our story begin with Gajraj. The elephant lived in the best booth of the royal stable. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. देखो, बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर स्पेस, यानी ऐसा स्पेस जो इस शेप में बनाया गया हो, रेक्टेंगुलर हो, है ना। और स्टेबल्स क्या होता है, लिविंग स्पेसेस फॉर एनिमल्स। स्टेबल वो जगह होती है जहां पर एनिमल्स को रखा जाता है ना। तो इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो गजराज है वो एक एलिफेंट है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा। एंड गजराज लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, बहुत अच्छे बूथ में, यानी रेक्टेंगुलर स्पेस में, जो कि रॉयल स्टेबल है। यानी स्टेबल्स तो है, एनिमल के रहने की स्थान तो है, लेकिन वो कैसा है, रॉयल, यानी राजा महाराजाओं का, बहुत अच्छा, है ना, वेल बिल्ट, वेल फैसिलिटेटेड। तो ऐसे स्टेबल में, रॉयल स्टेबल में गजराज रहता था। किंग, जो वहाँ का राजा था, ही वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। फॉन्ड ऑफ मतलब वो गजराज को बहुत पसंद करता था, गजराज को बहुत लाइक करता था, है ना। एंड ही हैड, और उसी ने ऑर्डर दिया था कि एलिफेंट को वेल लुक्ड आफ्टर, यानी उसकी देखभाल बहुत अच्छे से
की जाए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. तो अभी हमने जैसे पिक्चर में देखा कि एक एलिफेंट था और उसके साथ एक पर्सन था, तो इस पैराग्राफ से हम समझ सकते हैं महोत कौन है। महोत एलिफेंट को जो ट्रेन करता है, उसकी टेक केयर करता है, उस पर्सन को हम महोत बोलते हैं ना। तो इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स, यानी उसे रॉयल कंफर्ट्स मिले थे, वो अच्छी उसे खाना मिलता था, अच्छी फैसिलिटीज़ मिली थी, अच्छी लाइफ स्टाइल मिली थी, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो एलिफेंट गजराज है, ही वॉज सैड, वो कैसा रहता था, दुखी रहता। वाई ही वॉज सैड? बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। अब उसके दुखी रहने का कारण एक था कि उसकी लाइफ में उसका कोई फ्रेंड नहीं था। जिस पर्सन के पास फ्रेंड नहीं होता ना, वो अपनी ट्रबलसम्स, अपनी स्टोरी, अपनी शेयरिंग नहीं कर पाता है ना। तो इसी वजह से गजराज भी अनहैप्पी था बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। एंड द महोत, महोत कौन था? एलिफेंट ट्रेनर, वो उसको ट्रेन करता था। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद, लेकिन वो उसे ट्रेन करने के साथ साथ वो जो महोत था बहुत अच्छा पर्सन था, वो एलिफेंट के साथ इंटरेक्टेड भी करता था, यानी उसके साथ इंटरेक्शन करना। इंटरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, उसके साथ बातचीत करना, उसे हालचाल लेना। तो महोत ये काम भी किया करता था। बट the Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. अब एलिफेंट क्या बोल रहा है, गजराज क्या बोल रहा है? महोत अच्छा व्यक्ति, काइंड मैन है, जो गजराज को क्या देता है? सर्व्ड फूड, उसको डेली खाना देता है। गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। अब वो रॉयल एलिफेंट है ना, रॉयल स्टेबल में रहता है, तो उसके लिए एक अच्छा सा जो पॉन्ड है वो रेडी किया है किंग ने, जहाँ पर वो उसे गजराज को क्या करता है? महोत बात के लिए लेकर जाता है। और ही वॉज अ गुड केयर टेकर, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता है। एक अच्छा केयर टेकर, केयर टेकर वो पर्सन होता है जो किसी की देखभाल करता है, टेक केयर करता है ना। बट स्टिल ही वॉज नॉट अ फ्रेंड, लेकिन फिर भी जो महोत है वो कि जो है अच्छा ट्रेनर है, अच्छा केयर टेकर है, बट वो स्टिल एक फ्रेंड तो नहीं है हमारे गजराज। ओके, नाउ आई विश आई हैड अ फ्रेंड I can play with, thought Gajraj. One late evening, a dog strayed into the stable. Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. अभी एक दिन क्या हुआ, ये उसकी विश थी, किसकी? गजराज की, कि he had a friend, उसको भी कोई फ्रेंड बन जाए, उसका भी है ना, जिसके साथ वो क्या कर सके? He can play with that. गजराज क्या कर सके? आई कैन प्ले, यानी ये गजराज सोच रहा है कि मैं अगर मेरा कोई फ्रेंड होता तो मैं उसके साथ खेलता। थॉट गजराज, ऐसा गजराज सोच रहा था। तभी क्या हुआ? वन लेट इवनिंग, एक देर रात की बात है, यानी रात नहीं, सॉरी, देर शाम की बात है, यानी इवनिंग की बात का टाइम है। अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। स्ट्रेड का मीन्स क्या होता है? केम बाय मिस्टेक, यानी बाय मिस्टेक वो जो डॉग था वो स्टेबल में, गजराज के स्टेबल में एंटर कर गया, उसके स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। तभी गजराज ने क्या देखा कि ये जो विजिटर है, विजिटर कौन है? ये हमारा जो डॉग आया है ना, यही विजिटर है उस स्टेबल का। तो गजराज ने देखा कि ये डॉग जो है ये टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, और साथ ही साथ हंग्री भी है। हंग्री मीन्स भूखा है। Some of the food he was munching towards the dog. The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. यानी मंचिंग का मीन्स होता है च्यूइंग, च्यूइंग करना, यानी खाना, चबाना, है ना। वैग्ड का मीन्स है मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड, यानी ऐसे जो टेल होती है ना, टेल मतलब पूंछ, तो वैग की उसने, यानी इधर हिलाई कभी इधर हिलाई, ठीक है, किसने? डॉग ने। कन्वे करना मतलब कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो सम ऑफ द फूड, अपना जो गजराज फूड खा रहा था ना, उसमें से कुछ फूड उसने क्या किया? ही वॉज मंचिंग, जो चबा रहा था, टुवर्ड्स द डॉग, तो उसने क्या किया? कुछ फूड डॉग की साइड डाल दिया।
द विजिटर यानी हमारा जो डॉग है उसने क्या किया, वैग्ड हिज टेल यानी अपनी पूंछ को ऐसे थोड़ा सा वैग करके, मूव करके, हिला करके वैग किया। वैग क्यों करते हैं जब डॉग तब वैग करते हैं, लुक्ड अप द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स यानी एलिफेंट की तरफ देखते हुए इसने वैग किया ना, ये उसका वे था, एक तरीका था कि वो अपना थैंक्स कन्वे करे यानी वो खुश हो गया कि उसे फूड मिल गया। स्टिल ही वॉज हंग्री क्योंकि वो बहुत भूखा भी था और थका भी था। एंड आफ्टर वेगिंग ही टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। इसके बाद उसने क्या किया, पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान किस पे लगा दिया, उस खाने पे जो उसके सामने पड़ा था, और वो खाना खाने लगा। As soon as he finished eating, he fell asleep. अब वो क्योंकि बहुत थका हुआ भी था, जैसे ही उसने खाना कंप्लीट किया वो सो गया। The next morning, the Mohoth found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed the gazras seemed to like the company, so he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मोहत जो कि वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि स्ट्रे डॉग मतलब एक कोई ऐसे ही गली वगैरह में रहने वाला जो डॉग है वो गजराज के स्टेबल में आ चुका है। बट ही डिड नॉट माइंड द डॉग, लेकिन उसने उस पर कोई ज्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया, उसने उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी। उसने ये भी नोटिस किया गजराज जो एलिफेंट है उसको ये डॉग की कंपनी अच्छी लगी है ना, इसलिए ही थ्रू सम क्रम्स, इसलिए जो खाने के लिए वो डॉग उसके एलिफेंट के लिए लाया था गजराज के लिए, उसमें से कुछ क्रम्स उसने डॉग को भी दे दिए। एंड एनिमल एक्सेप्टेड वैगिंग हिज टेल, तो एनिमल यानी डॉग ने फिर से अपनी टेल को क्या किया, वैग किया। स्टिल ही इज थैंकिंग टू मोहत, उसने अभी क्या किया, अब वो वैगिंग करके खुश होकर के मोहत को भी अपने स्टाइल में थैंक्स कर रहा है ना। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave himself a shower. Using his long trunk as the dog was, the elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend. The dog yelped, for he hated taking showers. The moth laughed. अभी क्या हो रहा है, ये हमारा एलिफेंट जो कहाँ के लिए जा रहा है, क्योंकि मोहत उसे डेली कहाँ ले जाता है, उसको नहलाने के लिए एलिफेंट पॉन्ड में। अब हमारा डॉग जो है उसने अकम्पनीड हिज फ्रेंड यानी वो भी अपने फ्रेंड के साथ चल दिया। प्लंजिंग इनटू द वाटर यानी जैसे ही जो एलिफेंट प्लंज का मतलब जंप करा, उसने जैसे ही पानी में जंप किया, द एलिफेंट गिव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। तो एलिफेंट कैसे नहाते हैं, वो अपनी लॉन्ग ट्रंक में बहुत सारा वाटर को क्या करते हैं, फिल करते हैं, ऐसे स्प्लैश कर देते हैं अपने ऊपर, है ना। और इस चीज को जो उनका फ्रेंड था वो क्या कर रहा था, फ्रेंड कौन, डॉग, वो वॉच कर रहा था। ट्रंक अच्छा क्या होता है, ट्रंक एलिफेंट की जो सूंड होती है, लॉन्ग नोज होती है, उसको बोलते हैं। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। आप एलिफेंट को थोड़ी सी मस्ती सूझी, हम मस्ती भी किसके साथ करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, तो एलिफेंट को भी यहाँ थोड़ी मस्ती सूझी। उसने कहा क्यों ना मैं अपने न्यू फ्रेंड के साथ थोड़ा सा मजाक करूं, थोड़ा सा मस्ती करूं। तो उसने ट्रंक में ऐसे क्या किया, वाटर लिया और उसे अपने न्यू फ्रेंड यानी कि डॉग के ऊपर ऐसे स्प्लैश कर दिया, है ना। तो प्लेफुली यानी जॉयफुली, खुशी के साथ। द डॉग येल्प्ड का मतलब क्या होता है, क्राइड, चिल्लाया। अब डॉग को एक्चुअली ये चीजें पसंद नहीं थी। ही हेटेड टेकिंग शावर्स, उसे शावर लेना, नहाना इतना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो चिल्लाया। एंड द मोहत लाफ्ड, और मोहत ये सारी चीजें देख करके इंजॉय कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था कि एलिफेंट यानी गजराज का कोई फ्रेंड बन। ये देखिए पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एलिफेंट क्या कर रहा है, स्प्लैश द वाटर ऑन टू डॉग। इस डॉग के ऊपर इसने पानी को स्प्लैश किया और डॉग को ऐसा फील कर रहा है कि नहीं मेरे ऊपर मत करो, और वो क्राई करता है, चिल्लाता है ना। और इस पूरे सीन को जो हमारा मोहत है यानी एलिफेंट ट्रेनर, वो एंजॉय कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है कि फाइनली उसके गजराज को कोई फ्रेंड मिल गया है जिसके साथ वो खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है ना। चलिए तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन देयर वे होम द एलिफेंट picked up the dog
with his trunk and placed him on his back. On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. Delighted का मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना, है ना। तो जब वो रिटर्न हो रहे थे अपने होम यानी अपने स्टेबल के लिए, एलिफेंट ने क्या किया, पिक्ड अप द डॉग, डॉग को उठाया अपनी ट्रंक से, किससे, उसकी ट्रंक, वो लॉन्ग नोज के थ्रू, एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और कहाँ पर रख दिया, एलिफेंट ने डॉग को अपनी पीठ पर बिठा लिया ना, बैक पर। डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, और डॉग को ये राइड बहुत अच्छी लग रही थी, वो खुश हो गया। A farmer passing by saw the dog. Bunty, he yelled. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. अभी तभी क्या हो रहा है, एक फार्मर उसी जगह से साइड से निकल रहा है और उसने अपने डॉग को देखा। एंड ही यील्ड मतलब क्राई करना, चिल्लाना, वो चिल्लाया, बंटी यानी उसने डॉग को उसके नाम से पुकारा। इससे पता चल रहा है कि वो डॉग इस फार्मर से रिलेटेड है। द डॉग रैन टू हिम, अच्छा डॉग भी जो जिस अपने ओनर को जब पहचानते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़ कर जाते, तो ये डॉग भी अपने मालिक की तरफ दौड़ कर गया। द फार्मर हग्ड, फार्मर ने उसे बहुत प्यार से गले लगा लिया। एंड द डॉग टोल्ड द माहौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड। अच्छा, जो फार्मर था उसने डॉग को गले से लगा लिया और माहौत को क्या बताया, उसने बताया कि जब से डॉग डिसअपियर्ड हुआ है उसके घर से, डिसअपियर्ड मतलब वॉज नॉट सीन, जब से वो वहां से चला गया है, उसे नहीं दिखा है, तब से वो उसे क्या कर रहा है, लुकिंग फॉर यानी ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है उसे ढूंढने की, है ना। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और अब वो बहुत खुश है जबकि उसे उसका डॉग मिल गया है। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। अच्छा, अब माहौत को क्या ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि फार्मर का ही ये डॉग है तो उसने उसे ले जाने दिया, है ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताया। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। अच्छा, फार्मर ने क्या किया, टॉस द रोप मतलब होता है ना, एक हम पट्टा टाइप का होता है जिसे क्या करते हैं, जो अपने पेट होते हैं जिन्हें हम डोमेस्टिकेट करते हैं उनके गले में डालते हैं। तो फार्मर ने भी क्या किया, एक रस्सी को टॉस करके उसके डॉग के नेक में डाल दिया और उससे कहा कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी हम घर चलते हैं। ये कुछ एक्टिविटी है, चलिए इन्हें भी हम कर लेते हैं। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, गजराज और बंटी ने क्या क्या किया, यहाँ पर आपको एक चीज तो करके दिए, बंटी एंड गजराज प्लेड यानी दोनों साथ में खेले थे। और क्या किया था, देखो स्टेबल में दोनों साथ में दोनों ने स्टे किया था, यानी गजराज तो वहां पे रहता ही था, जो डॉग है उसने भी स्टे किया, वो वहां पर रुका। साथ में उन्होंने क्या किया, खाना खाया, एट किया, है ना। साथ में उन्होंने क्या किया, बात लिया यानी कि बैथेड, यानी एलिफेंट ने शावर दिया था ना डॉग को, तो दोनों साथ में नहाए भी थे। तो ये एक्टिविटीज उन लोगों ने साथ में की। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। अच्छा, फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया, बिकॉज बंटी इज फार्मर्स डॉग, है ना। बंटी क्या था, बंटी वॉज फार्मर्स डॉग, वो उसका ही डॉग था। फार्मर लाइक बंटी, है ना, और वो डिसअपियर हो गया था यानी घर से कहीं चला आया था, खो गया था, तो फार्मर उसे क्या कर रहा था, ही वॉज लुकिंग फॉर बंटी, वो बंटी को ढूंढ भी रहा था। तो व्हेन ही फाउंड बंटी ही हग्ड इट, तो उसने उसे गले लगा लिया। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। यस, बंटी चला गया था ना फार्मर के साथ, तो हम कह सकते हैं अब तक की स्टोरी में हमने देखा क्योंकि फार्मर रिलेटेड टू द बंटी, सो बंटी क्या हुआ, अपने ओनर अपने फार्मर के साथ उस चला गया था। लेकिन ऑल्दो जैसे यहाँ हमारे एलिफेंट को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा,
होप सो बंटी को भी फार्मर के साथ अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिकॉज ही ऑल्सो लॉस्ट हिज फ्रेंड, उसने भी अपने फ्रेंड और उसकी कंपनी को लॉस किया था, तो ही ऑल्सो फील अलूफ, यानी वो भी अकेला महसूस कर रहा होगा। ओनली द फार्मर पुल्ड द रोप डिड the dog realized that he was being taken away from his friend. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the Mahout noticed. The two friends were in tears. तो अब जब फार्मर पुल करने लगा, उसकी रस्सी को खींचने लगा, किसकी? डॉग की, तो डॉग को रियलाइज हुआ कि जो फार्मर है, उसका जो मालिक है, ओनर है, वो उसे उसके फ्रेंड से, है ना, फ्रेंड कौन? हमारा गजराज, उससे दूर ले जा रहा है। तो ही येल्प्ड का मतलब है चिल्लाना, है ना, शाउट करना, तो वो वहां पर उसने बार्क किया, उसने येल्प्ड किया। एंड द एलिफेंट विंसेड का मीन्स होता है श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे एलिफेंट भी बहुत दुखी था, है ना, उसको भी काफी पेन हो रहा था, वो भी डिस्ट्रेस फील कर रहा था। बट नीदर द फार्मर नॉर द महोत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। लेकिन ना तो फार्मर ने ये नोटिस किया, ना महोत ने, कि दोनों ही फ्रेंड्स दुखी हो गए हैं, दोनों ही को अच्छा नहीं लग रहा। The next day at lunchtime, the Mahout served Gazraj his favorite food. When the Mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. Next day, अब क्या हुआ? जब लंच टाइम हुआ तो मोहत ने क्या किया? गजराज को उसका फेवरेट फूड सर्व किया, क्योंकि वो रॉयल गजराज था तो उसे अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी जाती थी, तो जो उसका फेवरेट फूड था वो मोहत ने उसे सर्व किया। When the Mahout came back after finishing his other chores, तो वो बाकी के काम जब डेली ड्यूटीज या डेली रूटीन निपटा कर आया, he was surprised, वो देख करके बहुत चौंक गया। क्यों? क्योंकि the food had remained untouched, यानी माहौत ये देख के चौंका कि जो एलिफेंट है, गजराज है, उसने अभी तक किसी भी फूड को टच नहीं किया था। फूड रिमेन अनटच्ड, यानी खाना वैसे का वैसा रखा था, हमारे एलिफेंट ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। देखो, थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि एक साइड में हमारा ये जो गजराज है ये है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है डॉग, जिसको ये फार्मर क्या कर रहा है, रस्सी से पुल करके ले जा रहा है ना। तो ये दोनों देखो, इनके फेस एक्सप्रेशन से आप देख करके समझ सकते हैं कि दोनों ही हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट किए जा रहे हैं, एक दूसरे फ्रेंड से अलग किए जा रहे हैं। दैट इज वाई बोथ आर सैड, दोनों ही कैसे हैं, दुखी। Why, Gazraz, aren't you hungry? He asked, concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahout. अब जब महोत ने आकर के देखा कि गजराज ने कुछ भी नहीं खाया, तो उसने पूछा, आरंट यू हैंग्री, क्या आज तुम्हें कोई भूख नहीं लगी क्या, है ना। उसने कंसर्न जताते हुए एलिफेंट से ये पूछा, बट द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, पर जो एलिफेंट था गजराज, उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया, है ना, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो महोत को क्या लगा, हो सकता है उसे स्लाइट इनडाइजेशन हो, कुछ इनडाइजेशन, यानी उसका जो स्टमक है, इनडाइजेशन का मीन्स होता है अपसेट स्टमक, हो सकता है उसका पेट खराब हो, इसलिए उसने नहीं खाया। तो महोत सोचता है, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मुझे इसको फोर्स नहीं करना चाहिए, जब ठीक होगा तो ये अपने आप खा लेगा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड nor the next day. Now the Mahout was worried. He ran his hand on Gazraz's tummy and felt there was nothing wrong. Why was he not eating then? Is he missing his friend, the dog? The Mahout wondered. अच्छा, जब अगले दिन यानी रात में भी गजराज ने कुछ नहीं खाया, इवन द नेक्स्ट डे भी उसने कुछ नहीं खाया, तो महोत को चिंता हुई, वो थोड़ा सा वरिड हुआ, है ना। उसने क्या किया, He ran his hand, उसने अपने हाथ को गजराज के टमी मतलब स्टमक, पेट के ऊपर ऐसे फेरा, यानी मूव किया, और फील किया कि नथिंग रॉन्ग, उसका पेट तो खराब नहीं है। अब वो वरिड हो गया कि वाई ही वॉज नॉट ईटिंग देन, तो अब जब उसका टमी अपसेट नहीं है तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा। तब वो सोचता है, इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या ये अपने फ्रेंड यानी उस डॉग को मिस कर रहा है ना। द महोत वंडर्ड, महोत को ये सोच करके बहुत आश्चर्य भी लगा कि ये और डॉग कितने अनलाइक फ्रेंड हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कितना अलग है। देखो, एलिफेंट इतना बड़ा सा एनिमल,
डॉग इतना छोटा सा एनिमल, दोनों के फूड्स भी अलग अलग है ना। डॉग नॉनवेज खाता है, एलिफेंट वेज ही खाता है ना इतने बड़े होके। तो हर चीज अलग होने के बाद भी, ठीक है, गजराज और डॉग क्या हो गए थे, एक ही दिन में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और एक दूसरे को मिस कर रहे थे ना। Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. अब इधर जो डॉग था उसका भी कंडीशन यही थी, उसने भी खाना नहीं खाया था जब से वो घर आया था। He was also empty stomach, यानी उसका भी पेट खाली था, उसने भी कुछ भी फूड टच, अब जब उसने फूड टच नहीं किया था तो वो भी भूखा था। और ये देख करके फार्मर को भी आश्चर्य हुआ, उसे भी लगा कि शायद ये अपने फ्रेंड गजराज को मिस कर रहा है ना, क्योंकि जब से वो घर लाया उसने भी, डॉग ने भी कुछ नहीं खाया था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर, रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटी। अब उसने हंसते हुए, देखते हुए बंटी से क्या कहा, क्या तुम अपने फ्रेंड को याद कर रहे हो? ठीक है। Face while sitting on the elephant back, I can't see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. तो जैसा कि मैंने तुम्हें उसकी एलिफेंट की बैक पर बैठे हुए देखा था, तुम काफी हैप्पी दिख रहे थे, तो मुझे बताओ क्या तुम उस अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? ऐसा कौन पूछ रहा है? फार्मर पूछ रहा है। और फार्मर क्या कह रहा है? आई कांट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच, गो टू हिम, अगर तुम उसे इतना याद कर रहे हो तो ठीक है, अपने फ्रेंड, अपने एलिफेंट के पास चले जाओ। अब फार्मर ने क्या किया, डॉग को अलाउ कर दिया कि वो अपने फ्रेंड एलिफेंट के पास चला जाए, है ना। द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग दो वीक। ठीक है, अब क्योंकि डॉग ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था तो वो वीक हो गया था, काफी ना कमजोर हो गया था। अब फार्मर ने क्या किया, इस डॉग के गले में जो रोप बांधी थी ना, थ्रू दिस पिक्चर वी कैन सी कि अब इसके गले में कोई भी रोप नहीं है, तो उसने अलाउ किया डॉग को कि वो अपने फ्रेंड एलिफेंट के पास जा सकता है और उसने रोप हटा दी। तो देखो, थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि ये जो डॉग है ये फिर से हैप्पीली अपने फ्रेंड के पास आ गया और गजराज भी उसे देख रहा है कितने अच्छे से। तो दोनों ही फिर से फ्रेंड बन गए और खुश हो गए। और जो डॉगी है वो किसके ऊपर, एलिफेंट के बैक के ऊपर बैठ गया। और ऑन द अदर साइड हम देख सकते हैं कि देखो, महोद और फार्मर भी क्या बन गए, फ्रेंड बन गए। यानी सिर्फ इन दोनों की ही फ्रेंडशिप नहीं, यहाँ पर ये दोनों फार्मर और महोद की भी फ्रेंडशिप इस पिक्चर के थ्रू दिखाई जा रही है। The dog though his weak, sprang to his feet. He licked the farmer's hand once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. हालांकि वो बहुत वीक था, इसलिए वो फार्मर का हाथ यानी उसे लिक करते हुए आगे बढ़ रहा था। लिक करना मतलब डॉग की हैबिट होती है ना, अपनी टंग निकाल करके ऐसे क्या करते हैं, वो लिक करते हैं, चाटते हैं ना। तो वो फार्मर का हैंड लिक करते हुए आगे दौड़ते हुए गया और वो तभी रुका जब वो फाइनली स्टेबल में, यानी जहाँ पे एलिफेंट रहता था वहां वो पहुंच गया, है ना। तो आप ऑब्वियस सी बात है, जब वो वहां पहुंच गया तो वो बहुत हैप्पी होगा, है ना। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. The Mahod was relieved. He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. अब महौद बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही काइंड जनरस, है ना। तो जैसे ही डॉग वहां पहुंचा, एलिफेंट ने फिर से उसे अपनी ट्रंक से ऐसे ऊपर उठाया और स्विंग कराया, है ना। और ये सब देखकर महौद को भी बहुत रिलीफ फील हुआ, यानी वो भी बहुत अच्छा फील करा। स्विंग करना मतलब मूव साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, यानी ऐसे ट्रंक से उठा के इधर उधर घुमा लेना, उसको स्विंग कराना, झूले से झुलाना, है ना। तो ये सारी चीजें देख करके महौद को भी बहुत रिलीव मतलब थैंकफुल या रिलैक्स फील हुआ, है ना। और जॉयस का मतलब होता है हैप्पी। तो ही क्विकली, वो जल्दी से गया और दोनों के लिए फूड लाया, क्योंकि दोनों ही कुछ नहीं खाया था। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट। अब महौद ने कहा ठीक है, अब दोनों फ्रेंड मिल गए हो तो जल्दी से कुछ खा लो दोनों ही लोग। बट देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम। लेकिन पीछे पीछे फार्मर भी डॉग के पीछे आ रहा था ना, तो उसने भी उन्हें ज्वाइन किया, वहां पर पहुंच गया। The two of them was with satisfaction of the two friends eating food. और दोनों ही यानी कौन, फार्मर और महौद,
सेटिस्फाइड होते हुए, सेटिस्फाइड मतलब हैप्पी के साथ, हैप्पीनेस के साथ देख रहे थे कि कैसे ये दोनों फ्रेंड मिक्स हो गए और उन दोनों का जो जॉय था उसे ये लोग देखकर सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, यानी ये भी हैप्पी फील कर रहे थे ना। और द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, अब दोनों फ्रेंड ने खुश होकर, यानी एलिफेंट और डॉग ने खुश होकर के फटाफट से अपना खाना फिनिश किया। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Moth, hugging the farmer. I have also found one. यानी अब जो डॉग है, गजराज और डॉग, सिर्फ ये गजराज को ही फ्रेंड नहीं मिला। मोहत ने क्या कहा, फार्मर को हक करते हुए कहा, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, बल्कि आज मुझे भी एक मित्र मिल गया है ना। और उसने ऐसा करते हुए उस फार्मर को हक कर लिया, यानी अब मोहत और फार्मर भी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे ना। एंड द स्टोरी इज रिटन बाय सुब्बा राव। सुब्बा राव ने ये स्टोरी लिखी है, kathakids.com से ये स्टोरी को लिया गया है। होप सो